हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। नोट्स तो प्रोवाइड हो जा रहे हैं आपको टेलीग्राम पे, बट नोट्स से सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। इस वजह से वीडियोस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी आप लोगों को। एंड धीरे धीरे करके हम लोग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आपको सीधे दे देता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, अदरवाइज ये कभी कभी आपको हेल्प करता है। जैसे मेटैलिक कैरेक्टर निकालना हुआ या नॉन मेटैलिक कैरेक्टर निकालना हुआ, या कौन सा जो एलिमेंट है उसका ऑक्साइड बेसिक होगा, कौन सा एलिमेंट है उसका ऑक्साइड एसिडिक होगा। ये सब चीज़ें जो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही जो है क्लियर होती हैं। आइए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए, अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन किया गया है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। जो सब शेल होती हैं, शेल के अंदर सब शेल जो प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ करके आ चुके हैं, शेल के अंदर सब शेल होती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन को भरने की जो सीक्वेंस है, वो जो है लोअर एनर्जी का जो लेवल होता है वहां से शुरू होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? सबसे कम एनर्जी वाला जो शेल होता है उसमें एंटर करते हैं, देन उससे ज्यादा, देन उससे ज्यादा, ऐसे धीरे धीरे क्या होता है उनका लेवल बढ़ता जाता है। इसके लिए हमको दो रूल मिले। द फर्स्ट इज अबाउ प्रिंसिपल, एंड सेकेंड N+L रूल। N is the principal quantum number and L is azimuthal quantum number. Quantum number अच्छा, N डिनोट करता है किसको? पीरियड को। ठीक है, N की वैल्यू 1 2 3 4 5 डैश ऐसा होती है। एंड L की वैल्यू जो होती है 0 से स्टार्ट होती है। N की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी। N कैन नेवर बी इक्वल टू 0, बट L की वैल्यू जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डैश डैश डैश। N-1 N से एक कम होती है, N-1 इनफाइनाइट। N की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, बट L की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। N की वैल्यू इनफाइनाइट तक हो सकती है, बट L की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज L की वैल्यू हमेशा क्या होगी? N की वैल्यू से कम होगी। ठीक है, इसी के बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आगे करना सीखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ऑर्बिटल या शेल्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, S होता है, P होता है, D होता है एंड F होता है। S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, P में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 एंड D में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अच्छा, अबाउ या N+L रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे अबाउ का प्रिंसिपल जो है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p 5d एंड 5f 4f। इसको हम ऐसे करके इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं, बट इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो मैक्सिमम 30 to 50 तक कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब पी ब्लॉक की फिलिंग शुरू होती है।
और आप उसमें आगे पीछे कर जाते हैं, सीक्वेंस सही ऑर्डर नहीं निकाल पाते हैं। तो इसको ना यूज करके हम इसकी जगह पे एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। हम यूज करेंगे एस एस देन पी एस 2 बार, देन डी पी एस 2 बार, देन एफ डी पी एस इस सीक्वेंस का यूज करेंगे। बहुत ही इजी है। आप इसको स्कूल बोल सकते हैं, स्कूल देन पब्लिक स्कूल देन देहरादून पब्लिक स्कूल देन फेक देहरादून पब्लिक स्कूल। ये आपका 120 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपका 118 कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपके सिलेबस में है। इन फ्यूचर अगर कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होता है तो कहाँ जाएगा? एस ब्लॉक में जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि पी के बाद कौन सा शुरू होता है? पीरियोडिक टेबल में जैसे ही आप घूम करके आएंगे कौन सा शुरू होता है? हमेशा एस की स्टार्टिंग होती है। डिजिट कैसे पढ़ेंगे? देखिए 1, एस कहाँ से शुरू होता है? 1 से। पी कहाँ से शुरू होता है? 2 से। डी कहाँ से शुरू होता है? 3 से। एफ कहाँ से? 4 से। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है, रटना कुछ नहीं है, ठीक है, बस समझना। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे खुद से क्लियर हो जाएगा। 1 के बाद 2 आया, ठीक, 2s देन 3s। पी से हमेशा देखिए ध्यान से समझिएगा, एस जो एस की वैल्यू वो पी की वैल्यू से हमेशा क्या होगी? एस की वैल्यू पी की वैल्यू से हमेशा 1 नंबर ज्यादा होगी, एंड पी की वैल्यू डी की वैल्यू से क्या होगी? 1 नंबर ज्यादा होगी, एंड डी की वैल्यू एफ की वैल्यू से क्या होगी? 1 नंबर ज्यादा होगी। अगर हम 4f ले रहे हैं तो 5d होगा, 6p होगा, 7s होगा। अभी क्लियर होगा आगे। 3s हो गया, फिर क्या होगा? 3p, फिर क्या होगा? देखिए p की वैल्यू से 1 डिजिट ज्यादा होगा, 1 नंबर ज्यादा होगा s का, ये क्या हो जाएगा? 4s। अब यहां से आपको याद ही नहीं रखना है, ये 3 है तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 4 3D ऑलरेडी हो चुका है, ये 4, ये 5 एंड ये 6। देखिए 4 से शुरू हुआ ना, F से 1 नंबर ज्यादा किसका? D का, D से 1 नंबर ज्यादा किसका? P का, P से 1 नंबर ज्यादा किसका? S का। तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5, ये 6, ये 7 एंड ये 8। नाउ स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन। सपोज करिए Z इक्वल टू 30 गिवन है आपको। Z इज द एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, तो आप इजीली कर लोगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हो गया आपका। बट अगर आपको दिया हो Z इक्वल टू 82, देन कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मे भी आप ना कर पाओ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आप नहीं कर पाओगे, एंड n+l रूल के अकॉर्डिंग चलोगे, सबकी एनर्जी निकालते हुए आगे बढ़ोगे, तो आप, मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको मे भी लग सकते हैं 5-7 मिनट। तो उसको ना करके हम ये ट्रिक अपनाएंगे, ठीक। सबसे पहले एस लिखना है हमें 2 बार, ठीक है। एस हो गया, देन पीएस, देन क्या? डी पी एस, अगेन डी पी एस, नेक्स्ट एफ डी पी एस। अब काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करके, ऐसा ना हो ज्यादा हो जाए। 1s2 2s2 2p6। देखिए यस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, पी में कितने? 6। फिर यस आ गया, कितना एस होगा? 2 की फिलिंग हो चुकी, ये 3 होगा, 3s2। फिर ये कितना होगा? 3p6, देन 4s2। यहाँ डी कहां से शुरू होता है? एस डी 3 से शुरू होता है, हमेशा याद रखिएगा। डी नंबरिंग कहां शुरू होती है? 3 से शुरू होती है। 3d 10। डी के बाद 1 नंबर ज्यादा होगा किसका? पी का। पी से ज्यादा नंबर होगा किसका? एस का। 3 ये तो 4 ये होगा, 4p6 5s2। आपको पीछे मुड़ के अब देखना ही नहीं कि हमने ये भरा या ये नहीं भरा, नेक्स्ट आगे चलना। ये हो गया आपकी 3d की फिलिंग हो चुकी है, ये 4d 10
5p6 6s2। क्लियर। नेक्स्ट F स्टार्ट होता 4 से, इसमें जाते हैं इलेक्ट्रॉन कितने 14, 4 के बाद 5d 10, नेक्स्ट 5 के बाद 6p6 7s2। ठीक, आइए काउंट करते हैं। 10 ये हुए, 10 ये हुए, 20 हुए, यहां तक हमारा 30 हो गया 10 इसको मिला करके, ये कितने हो गए 38 10 48 यहां तक हुआ 48 और ये 2 50 56 और 14 कितना हो गया 70। यहां तक हमारा 82 हुआ और हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना किसका था 82 का। तो 80 यहां तक हो चुके हैं, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2। ये होगा हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f 14 5d 10 6p2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो नंबर है वो ये रहा, ठीक है। ग्रुप के सीक्वेंस में अगर आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6s2 6p2। यहां से आप ग्रुप नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। ये कौन सा ग्रुप का होगा 2 2 4, ठीक। ग्रुप नंबर 4a और ग्रुप नंबर 14। यहां से आप ग्रुप नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो किसका नंबर बताता है हमें, पीरियड का नंबर बताता है। किसका नंबर बताता है, पीरियड का नंबर। एंड सबसे बड़े नंबर के जितने भी मिले आपको नॉर्मली S एंड P मिलेंगे, DF का भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। सबसे बड़े नंबर के जो सब शेल मिले आपको, आप उन दोनों को एक साथ लिख करके उनके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनको ऐड करिए। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आए वही क्या हो जाएगा, उनका ग्रुप नंबर हो जाएगा। इस पे मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपका कंफ्यूजन और ज्यादा क्लियर करने के लिए, क्योंकि S का तो आप इजीली निकाल लेते हो, ठीक है। P का क्या होता है, वो भी NH2NP 1 to 6 होता है। एंड D एंड F में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्रुप नंबर फाइंड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात करते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई चार्ज पार्टिकल दे दिया, कोई आयन, सपोज करिए एल्यूमिनियम 3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करोगे। देखिए नॉर्मल जो एल्यूमिनियम का न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। अच्छा, कोई भी न्यूट्रल एटम हो, ठीक है, उसके अंदर जितना भी प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ऑलवेज, हमेशा, मस्ट बी सेम। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर ऑलवेज मस्ट बी सेम इन न्यूट्रल एटम। 13 एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, देन 13 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे। अच्छा, Al पे कितने चार्ज हैं, प्लस के 3 चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज ये शो करता है कि इसने किसी को 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, दिए हैं। क्या शो करता है, इसने किसी को 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए, डोनेट किए। देन तो इसके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 13 तो टोटल थे, -3 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 13 का या 10 का, 10 का। Al+3 में 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे 2 8। इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें अगर आप तो 1s2 2s2 2p6 नियॉन। ठीक, क्या हो गया, ये नियॉन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में तो अभी भी ये एल्यूमिनियम है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उसमें प्रोटॉन नंबर ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसको निकालना बस की बात नहीं। आप जितने भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं उनमें जो वेरिएशंस आती हैं, चेंजेस आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, इलेक्ट्रॉन के लेन देन की वजह से। इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई
आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसमें क्या होती है, शेयरिंग होती है। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, जो इफेक्ट पड़ता है किसी भी एटम में, किसके ऊपर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ता है, ना कि प्रोटॉन के ऊपर पड़ता है। ठीक है, किसके ऊपर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ता है। अगर हम बात करें Mn+7 की, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो 25 इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसके अंदर। अच्छा, चार्ज कितना, 7 का पॉजिटिव चार्ज है, देन हम क्या करेंगे, 25 - 7 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम Mn7+ में 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ना कि 25 का करेंगे। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 10 8। क्या बन गया, ये आर्गन। और कोई भी एलिमेंट जो है केमिकल रिएक्शन इसलिए करता है जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। Mn एक मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल था। सो ये मेटल जितने भी होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या होते हैं, कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, अचीव करते हैं। मेटल्स जितने भी होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करते हैं, कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। जैसे अभी हमने एल्युमिनियम की केस में देखा था, तो क्या किया था उसने, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया था, नियॉन का। एंड Mn के केस में हम देख रहे हैं इसने 7 डोनेट करके किसका अचीव किया, देख रहे हैं आर्गन का। किसका अचीव किया, आर्गन का। अच्छा, कोई निगेटिव आयन लेते हैं। अच्छा, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। और जो निगेटिवली चार्ज होते हैं उनको हम बोलते हैं एनायन बोलते हैं। कोई निगेटिवली चार्ज हम ले लें N-3, नाइट्रोजन कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन लेके आया हुआ। सिंपली नाइट्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। देन इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, 7। ये तो न्यूट्रल एटम का केस हो गया। बट यहाँ पे क्या आयन है, वो भी कैसा है, आयन आयन है, निगेटिवली चार्ज। मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन अभी भी हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता। ठीक, बट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन 3 और ऐड हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए इसको, तो 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हो गया, 10। अब अगर हमें N-3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हमें 10 का कहना होगा, ना कि 7 का। सिंपली कर देंगे 1s2 2s2 2p6। क्या बन गया, ये नियॉन स्टेबल हो गया। क्या बन गया, ये नियॉन स्टेबल हो गया। क्लियर हो रहा, प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको। अच्छा, इसके बेस पे आप कितना भी बड़ा नंबर हो, आपके सिलेबस में जो 118 है एलिमेंट, अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो आप कर सकते हो। सिंपली आप देखिए, जैसे आप ले लीजिए कोई भी यूरेनियम 92, ठीक है, काफी बड़ा नंबर है। आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको। सिंपली आप SS देन PS देन PS देन DPS अगेन DPS FDPS FD में भी यहां तक हो जाएंगे। आइए फिलिंग करते हैं। एस शुरू होता है 1 से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहाँ तक तो आपको याद ही होगा। अब यहाँ से आपको बहुत ही इजी होने वाला है। देखिए 3 ये तो 4 इसको कर देंगे, 4p6 4 ये तो 5 इसको कर देंगे, 5s अगेन 3 ये तो 4 ये होगा, 4d10 4 ये तो 5 ये होगा, 5p6 5 ये तो 6 ये होगा, 6s। एफ शुरू होता है 4 से, 4 या 14। एस से एक नंबर बड़ा होगा डी का, ये 5 होगा, 5d10। इससे एक नंबर बड़ा होगा पी का, ये 5 है तो ये 6 होगा, 6p6। इससे एक नंबर बड़ा होगा किसका, एस का, 7s2। देन 4f की फिलिंग हो चुकी है, 5f 14। आइए काउंट कर लेते हैं।
10 10 10, यहाँ तक हुए 30, ठीक है। और यहाँ तक हुए आपके 10 ये, और इसको मिला करके इसको 20, 6 बचा हुआ हो, ठीक। यहाँ तक फिर 20 हो गया, 14 ये, 6 वहां से लिया हमने, ठीक। 10 ये, फिर तो 8, यहाँ तक टोटल कितना हो गए 22। यूरेनियम का कितना होता है 92। आइए देखते हैं 10 10 20 30 30 और 20 कितना हो गया 50 50 एंड 20 कितना हो गया 70 70 10 80 80। और यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पे हमें कितनी की रिक्वायरमेंट है 10 10 20 30 50 50 70 70 10 80 तक यहाँ पे हो जा रहा है हमारा। कहाँ तक, यहाँ तक 80 तक हो जा रहा है। एंड यहाँ तक कितना होगा हमारा, देखिए 88 हो जाएगा। फिर हमें कितने चाहिए, एफ में 4 चाहिए, एफ में कितने चाहिए 4 चाहिए, 5 और 4, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना है तो हमने बोला सबसे बड़ा जो डिजिट है इसका पीरियड नंबर क्या होगा, देखिए 7s2 आ रहा है ना, पीरियड क्या होगा 7 होगा, पीरियड क्या होगा 7 होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है एफ में, तो ब्लॉक कौन सा होगा एफ ब्लॉक का होगा। नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना है तो इसका आप लिख सकते हैं 7s2 5f4, ठीक 7s2 5f4। यहाँ पे थोड़े से एक्सेप्शन होते हैं जिनके बारे में जो हम डी और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। यहाँ एफ के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चले जाते हैं, ठीक। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज में ऐसे 4-6 एक्सेप्शंस हैं, बट अभी जो एक्सेप्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए उन पे बात करते हैं। जैसे कापर हो गया, क्रोमियम हो गया, पैलेडियम हो गया, जो कि पूछे जाते हैं। डी और या ब्लॉक से इतने ज्यादा एक्सेप्शन नहीं पूछे जाते, सबसे ज्यादा कुछ पूछा जाता है तो कापर, क्रोमियम और पैलेडियम। पहला एक्सेप्शन केस क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 4, ये आएगा आपका। बट क्या होता है देखिए, डी जो ऑर्बिटल सबशेल होती है, डी जो सबशेल होती है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 10 आते हैं। बट यहाँ पे क्रोमियम में कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, 3d4। हमने पहले पढ़ रखा है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो सबशेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ज्यादा स्टेबल होती हैं। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो सबशेल्स होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि जो डी होती है ना, ये इनर शेल होती है, इनर सबशेल होती है, ठीक है। और ये जो एस है ये कहाँ होती है, आउटर साइड में होती है। एस यहां होती है एंड डी कहाँ होती है, यहां होती है, ठीक है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जंप कर जाता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो जाती है 4s से कहां पे 3d में। अब क्या हो गया, ये 3d 5, अब ये हाफ फील्ड हो गई, स्टेबल हो गई। एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4s1 3d 5, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है कॉपर 29, सेम ऐसा ही है 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 4s2 3d 9। अब कॉपर के केस में अगर आप देखेंगे यहां देख रहे हैं 3d9 है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं तो क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस होता है, यस से एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जंपिंग हो जाती है कहाँ पे, डी में, और ये फुलफिल्ड हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है।
एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 4s1 एंड 3d10 हो जाता है, जो कि बहुत पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट केस है पैलेडियम का, एटॉमिक नंबर 46। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो सिंपली जो है कुछ इस तरह का आएगा। बट उसमें क्या होता है, इन सब में देख रहे हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही है। पैलेडियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है। आइए करते हैं SS PS PS D PS, नेक्स्ट D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 एंड 4d8। ये पैलेडियम का, इसको वहीं पे लिख दे रहे हैं, ज्यादा सही है। 4d8 ये पैलेडियम का। काउंट कर लेते हैं, देखिए 10 ये हुए 20 30 और 8 8 16 46, टोटल कितना हो गए 46। यहाँ पे पैलेडियम में देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है, पैलेडियम के केस में कुछ ये 4d8 है। पैलेडियम के केस में क्या 4d8 है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की जंपिंग होती है और ये फुलफिल्ड हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉनों की जंपिंग होने के बाद ये क्या हो जाता है, फुलफिल्ड हो जाता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s0 4d10, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 5d0 एंड 4d10। ठीक, अच्छा यहाँ पे जो एक चीज और नोटिस करिएगा, यहाँ पे एनर्जी के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 3d की एनर्जी जो है वो ज्यादा है। n+l रूल के अकॉर्डिंग n नंबर 3 है प्लस l नंबर क्या है, d के लिए l नंबर देखिए l = 0 1 2 3 s p d एंड f। d के लिए जो l नंबर है वो क्या है 2 है, 3 to 5 होगा इसका n+l। एंड s के लिए क्या होगा, s के लिए क्या होगा l नंबर 4 + 0 = 4 होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो पहले s में फिलिंग होती है देन d में होती है, बट d की जो सबशेल है वो कहाँ होती है, अंदर वाली साइड में होती है। ठीक है, s की कहाँ होती है, आउटर साइड में होती है। और इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हुए आपको या किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता, तो सबसे पहले ये कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, s वाले डोनेट करेगा, s इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, s इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो 4s1 बंदा ये Cu+ फॉर्म करेगा। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, Cu+2 उसकी पॉसिबिलिटी कम रहती है। ठीक, क्लियर हो रहा। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, पीरियड एंड ब्लॉक्स। अच्छा, पीरियोडिक टेबल को जो 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है वो इन्हीं के बेस पे डिवाइड किया गया, S, P, D एंड F। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर करता है, S में, देन एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा, S ब्लॉक का। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है कहाँ पे, P में, देन एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा, P ब्लॉक का होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है किसमें, D में, एलिमेंट होगा D ब्लॉक का। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है F में, तो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा, F ब्लॉक का होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, F ब्लॉक जो है वो पूरा कहाँ पे है, 3rd B और ग्रुप नंबर 3rd के अंदर है पूरा F ब्लॉक। सबसे अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक, आपका आंसर होना चाहिए 3rd B और ग्रुप नंबर 3rd, क्योंकि ग्रुप नंबर 3rd में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 32। 14 किसके हैं, लैंथेनाइट के, 14 एक्टिनाइट के, 28 हो गए, एंड 4 जो हैं वो D के हैं, 3rd B के जो D के हैं। ठीक है,
आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड उसमें कुछ और भी चीजें हम लोगों को नई सीखने को मिलेगी। ठीक है, एंड आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए। कोरोना की वजह से तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, बट जहाँ तक हो सकेगा हम आपको लेक्चर एंड नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, आप लोग नोट अच्छे से बनाइए, बार बार पढ़िए उसको। बुक्स अगर आपके पास हैं तो उसको भी बार बार पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको आप चैनल में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, उसका सेपरेट वीडियो बना करके आपको भेज दिया जाएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए।